आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अपील। न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें ताकि आप खुद को और अपने परिवार को इस महामारी से बचा सकें। तो बिहार के लिए एक राहत भरी खबर है। 24 घंटे में कोरोना के 11,801 मरीज मिले हैं। 4 दिनों की तुलना में सबसे कम मरीज। 4 दिनों से मिल रहे थे 12,000 से अधिक मरीज। पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में कमी आई है। तो बिहार के लिए एक राहत भरी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 4 दिनों की तुलना में आज सबसे कम मरीज मिले हैं। कोरोना के 12,000 से अधिक मरीज 4 दिनों से मिल रहे थे और आज 11,801 कोरोना के मरीज मिले हैं। 4 दिनों की तुलना में ये सबसे कम आंकड़ा है बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों का। तो पिछले 4 दिनों की तुलना में कम मरीज मिले हैं। कल पिछले 5 दिनों की बात करें तो 22 अप्रैल को 11,489 केस मिले थे। वहीं 23 अप्रैल को 12,672 केस मिले, जबकि 24 अप्रैल को 12,359 पॉजिटिव केस मिले। 25 अप्रैल की बात की जाए तो 25 अप्रैल को 12,795 केस मिले थे। वहीं कल 11,801 पॉजिटिव मरीज मिले, जो 25 अप्रैल की तुलना में करीब 1,000 कम है। तो कम हुए नए केस के अलावा कोरोना के मरीजों के लिए भी एक अच्छी खबर है। रेमडेसिविर की पहली खेप अहमदाबाद से पटना पहुंची। स्पेशल विमान से रेमडेसिविर का 14,000 डोज पटना लाया गया। कोरोना के मरीजों के लिए रेमडेसिविर किसी संजीवनी से कम नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के विशेष आग्रह पर रेमडेसिविर की ये डोज अहमदाबाद से मंगाई गई है। रेमडेसिविर की दूसरी खेप आज भी अहमदाबाद से पटना लाई जाएगी। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में रेमडेसिविर की जरूरत महसूस हो रही थी। सीएम नीतीश ने केंद्र से मांग की थी, जिसके बाद बिहार को रेमडेसिविर की ये खेप मिली है। उम्मीद की जा रही है कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन के आने के बाद मौत के आंकड़े कम होंगे और लोगों की जान बचाई जा सकेगी। उम्मीदों की पहली फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पहुंची है। तस्वीरों में आप देखिए, ये वो वैन है जिसके अंदर बिहार के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। जो रेमडेसिविर मेडिसिन है, इंजेक्शन है, वो इस वैन में रखा गया है। यानी जिस विशेष विमान से अहमदाबाद से पटना एयरपोर्ट लाया गया, वो इंजेक्शन इसमें, उसमें जो कार्टून्स हैं उसमें बंद करके रखा गया है। अब इसे पटना एयरपोर्ट से, जहां जो बिहार हेल्थ सोसाइटी है, वहां ले जाने की तैयारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसको ले जाया जा रहा है। यानी बहुत सारी उम्मीदें बिहार के लोगों की, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो एक विशेष आग्रह पर भारत सरकार की तरफ से अहमदाबाद से ये रेमडेसिविर इंजेक्शन पटना लाया गया है। हम तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दर्शक देखें किस तरीके से देर रात न्यूज़ 18 की टीम लगातार उस उम्मीदों का जो इंजेक्शन है, उम्मीदों की जो दवा है, उसको लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो बहुत सुकून देने वाला है, यानी कि बिहार के लोगों के लिए और खासकर कोरोना के मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। आप देखिए, सीधे हम एनएमसीएच के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो पटना एयरपोर्ट से जो वैन चला था, वो देखिए एनएमसीएच अस्पताल जो है उसके अंदर जा रहा है। एम्बुलेंस के बगल से जो जा रही है वैन, ये एनएमसीएच अस्पताल का मुख्य द्वार है और वहां की तस्वीरें, हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पटना एयरपोर्ट से न्यूज़ 18 लगातार इस वैन के पीछे पीछे इसको कवरेज करते हुए लगातार हम लोग एनएमसीएच पहुंच गए हैं और एनएमसीएच के अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे जिस उम्मीदों की जो फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पे पहुंची, अब उम्मीदों की वैन अब एनएमसीएच पहुंच गया है। हम बोलते रहे, हमारे कैमरा पर्सन लगातार दिखाते रहे। ये तस्वीरों को दिखाने का मकसद यही था कि देखिए इस वैन से लोगों की जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए ये तस्वीरें दिखाना बेहद अहम है। ये जानकारियां बेहद अहम है क्योंकि बिहार की सरकार ने एक कोशिश की, बिहार के मुख्यमंत्री ने एक कोशिश की
एक अपील की, भारत सरकार से गुहार लगाई। उसके बाद 72 घंटे के अंदर में विशेष फ्लाइट से इसे पटना एयरपोर्ट लाया गया। उसके बाद से एयरपोर्ट से लगातार पटना के एनएमसीएच अस्पताल में इस वैक्सीन स्टोर में यहाँ तक जब वैन पहुंची है तो लगातार लाइव तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे थे क्योंकि ये उम्मीदों की वैन है, उम्मीदों की फ्लाइट से यहाँ पहुंची है और इससे कोविड के मरीजों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंच सकता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। अब खबर आरा से है, जहां कोविड वार्ड में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के बाद मरीजों के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर प्रमोद कुमार और वार्ड बॉय दीपक पर हमला कर दिया। लेकिन हंगामा की सूचना के बाद एसपी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। फिलहाल अस्पताल में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब आरा सदर अस्पताल में डॉक्टरों पर हमला हुआ हो। इसके पहले भी मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर हमला किया था। तो अभिनय हमारे सहयोगी आरा से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अभिनय, डॉक्टरों पर हमला कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये बीती रात की घटना है और डॉक्टरों पर जिस तरीके से लगातार ये हमला हो रहा है काफी निंदनीय है। कल ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों में जो परिजन अपने को जो जब खो रहे थे तो उन्होंने अपना संयम खोया और जिस तरीके से ऑन ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ पर उन्होंने हमला कर दिया और किसी भी तरीके से दोनों अपना जान बचाकर वहां से भागे। और जब सूचना पुलिस अधीक्षक को मिली तो वो घटनास्थल पे पहुंचे और पूरे मामले को परिजनों को समझाया और शांत कराया और ये आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द जो भी व्यवस्था होगा ये शांत कराएंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है और न्यूज़ 18 इन लोगों से अपील करता है कि अपना संयम ना खोए, डॉक्टरों पे हमला ना करे, नर्सिंग स्टाफों पर हमला ना करे, क्योंकि जो व्यवस्था तुरंत आश्वासन दिया गया है केंद्रीय मंत्री द्वारा कि जो व्यवस्था है ऑक्सीजन की व्यवस्था या दवा की व्यवस्था या बेड की व्यवस्था वो तुरंत दुरुस्त कर दिया जाएगा और अपना संयम ना खोए और लोगों को मदद करे और डॉक्टरों को सपोर्ट करे। जी अभिनय, ये पूरा वाकया ऑक्सीजन की कमी का है, तो क्या अस्पताल में ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाई? देखिए, जहाँ अगर दिल्ली के हिसाब से अगर देखा जाए सोनाली की पूरे 35 से 40 सिलेंडर ऑक्सीजन के सिलेंडर लगते हैं सदर अस्पताल में, क्योंकि मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है सदर अस्पताल में और जो प्राइवेट जो क्लिनिक है वो शहर में बंद है, तो लोगों का भरोसा सिर्फ सदर अस्पताल पे ही रहा है। और जिस तरीके से ऑक्सीजन की जो कमी डेली जो हर दिन जो किल्लत होती जा रही है उसको लेकर काफी भयावह स्थिति हो चुकी है और जो जिला प्रशासन हमेशा ये कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक सिलेंडर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है यहाँ पर्याप्त मात्रा में सदर अस्पताल में, और कोशिश भी ये जारी है क्योंकि जो 35-40 की संख्या में जो डेली सिलेंडर लगता है मात्र 16-17-20 के संख्या में आ रहे हैं और मरीजों की संख्या काफी और वहाँ पे लोगों में ये परिजनों में ये हड़कंप मच जा रहा है क्योंकि जो सिलेंडर आ रहे हैं लोग परिजन अपने मरीजों के लिए सिलेंडर लेके जा रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने इमरजेंसी वार्ड में पाइपलाइन की भी व्यवस्था किया है, ओपीडी में पाइपलाइन की भी व्यवस्था किया है और बड़े सिलेंडरों का भी व्यवस्था किया। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में तो नहीं मिल रही पर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि अपना संयम ना खोए, ये डॉक्टर हमारी जान बचाने